नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है मौलाना मुफ्ती सलमान अजहरी को लेकर के। आपको बता दें कि उन्हें दरअसल जूनागढ़ हेट स्पीच मामले को लेकर के जमानत दे दी गई है, लेकिन दूसरी ओर उनकी मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है। दरअसल कच्छ में भी एक हेट स्पीच मौलाना के द्वारा दी गई थी। अब इस मामले में शिकंजा कसता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ ही जो आरोप उन पर लगे हैं गजवाए हिंद और इसी के साथ ही आतंकी लिंक को लेकर के, तो इस मामले में भी अब गुजरात एटीएस की टीम कार्रवाई कर रही है और इस एंगल से भी जांच करने जा रही है। यानी कि अब तक जो मौलाना सिर्फ और सिर्फ हेट स्पीच के मामले में जिसकी गिरफ्तारी हुई थी, अब उस पर आतंकी लिंक और इसी के साथ ही गजवाए हिंद को लेकर के जो आरोप लगा है, उस मामले पर भी गुजरात एटीएस पैनी निगाह रखे हुए है। और न सिर्फ जूनागढ़ बल्कि जो कच्छ में भड़काऊ बयानबाजी की थी, उस मामले को लेकर के भी एफआईआर दर्ज कर ली गई है। और इस मामले में भी बताया जा रहा है कि जल्द ही मौलाना की गिरफ्तारी हो सकती है। दरअसल आपको बता दें कि जूनागढ़ में भड़काऊ भाषण देने वाले मुफ्ती सलमान अजहरी को गुजरात की जूनागढ़ कोर्ट ने जमानत दे दी है। हालांकि इससे उसे राहत तो नहीं मिली है, क्योंकि कच्छ के खमखियाली में भी उसने एक भड़काऊ भाषण दिया था, जिसके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई है, जिसके कारण कच्छ पुलिस उसे पकड़ने की तैयारी भी कर रही है। जानकारी के मुताबिक सलमान अजहरी की एक दिन की रिमांड पूरी होने के बाद उसको जूनागढ़ कोर्ट में पेश किया गया था, जहां कोर्ट ने उसे जमानत दे दी है। पर चूंकि उसके खिलाफ एक एफआईआर कच्छ में भी दर्ज है, इसलिए उसे रिहा करने की बजाय कच्छ पुलिस को सौंप दिया जाएगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक कच्छ पुलिस ट्रांसफर वारंट मिलने के बाद अब अजहरी को हिरासत में ले लेगी। तब तक जूनागढ़ के बाद अजहरी को राजकोट जेल में रखा जाएगा। यानी कि जमानत तो मिल गई है, लेकिन अजहरी जेल के बाहर नहीं आने वाले हैं, बल्कि जूनागढ़ पुलिस उन्हें कच्छ पुलिस के हाथों सौंपने जा रही है। गौरतलब है कि मुफ्ती अजहरी ने जिस दिन जूनागढ़ में अपना भाषण दिया था, उसी दिन उसने कच्छ के समखियाली में भी एक कार्यक्रम को संबोधित किया था और इस कार्यक्रम में भी उसने भड़काऊ बयानबाजी की थी, आपत्तिजनक शब्दों का उपयोग किया था। इसके बाद पुलिस ने मुफ्ती और कार्यक्रम के आयोजक के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की थी और फिर बुधवार यानी कि 7 फरवरी को आयोजक मदद खान मुर को गिरफ्तार कर लिया गया। बताया जा रहा है कि आयोजक की गिरफ्तारी के बाद कच्छ पुलिस की एक टीम जूनागढ़ आएगी और मुफ्ती अजहरी को हिरासत में ले लेगी। इसके बाद उसे समखियाली में दर्ज अपराध के मामले में गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया जाएगा और रिमांड की मांग की जाएगी। आपको बता दें कि जब मुंबई और एटीएस की टीम मिल करके मौलाना को घाटकोपर इलाके से गिरफ्तार कर रही थी, तब भी उसे 2 दिन का ट्रांजिट रिमांड दिया गया था। और अब एक बार फिर से जब कच्छ के पुलिस स्टेशन ले जाया जाएगा, तो यहां पर भी मौलाना की रिमांड मांगी जाएगी, जहां मुफ्ती को जमानत के लिए नए सिरे से आवेदन भी करना होगा, क्योंकि ये दूसरा एफआईआर है, दूसरा मामला है। बता दें कि सलमान अजहरी की गिरफ्तारी को लेकर सूफी ख्वानखा एसोसिएशन के अध्यक्ष सूफी मोहम्मद कौसर हसन का भी बयान सामने आया था। उन्होंने इस कार्रवाई की तारीफ करते हुए बताया कि अजहरी सांप्रदायिक तनाव भड़काने और मुस्लिम युवाओं के बीच मजहबी नफरत को बढ़ावा देने में शामिल था। उन्होंने सलमान अजहरी पर आरोप लगाया कि वो तबलीगी जमात के पैटर्न पर फॉलो करके हिंदू मुस्लिम करना चाहता है। इसके अलावा वो गजवाए हिंद प्रोजेक्ट की गतिविधियों में भी शामिल है। साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि अजहरी ने अपनी तालीम मिस्र से ली है और हमास जैसा तंत्र वो भारत में लाना चाहता है, हमास जैसी व्यवस्था भारत में स्थापित करना चाहता है। उन्होंने ये भी बताया कि अजहरी के विरुद्ध तो हुबली और धारवाड़ में दंगे करवाने के मामले में भी केस दर्ज हो चुका है। उन्होंने गुजरात पुलिस की कार्रवाई को सराहते हुए कहा कि मजहब के नाम पर इस तरीके से नफरत फैलाने वालों को बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए और जो उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है वो पूरी तरीके से सही है। साथ ही उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि सिर्फ भड़काऊ बयानबाजी के एंगल से ही इस मामले की जांच नहीं होनी चाहिए, बल्कि जो गजवाए हिंद का प्रोजेक्ट और इसी के साथ ही किस तरीके से वो पाकिस्तानी खुफिया एजेंसियों के साथ मिले हुए हैं, पाकिस्तान के आतंकियों के साथ मिलकर के वो भारत में किस तरीके की व्यवस्था स्थापित करना चाहते हैं, इस मामले को लेकर के भी पुलिस को जांच करनी चाहिए। उन्होंने गुजरात के सीएम, गृह मंत्री और डीजीपी को अपील
करते हुए एक पत्र भी लिखा है। उन्होंने ये अपील की है कि अजहरी का पाकिस्तान कनेक्शन जांचा जाए। उन्होंने इस बात पर जोर दिया है कि जो लोग भारत में रहकर पाकिस्तानी आतंकवादियों को समर्थन देते हैं उन पर नजर रखनी चाहिए। आपको बता दें कि जहां सूफी खानका के अध्यक्ष ने अजहरी के खिलाफ ऐसा दावा किया है, तो वहीं इंडिया टीवी की रिपोर्ट कह रही है कि गुजरात एटीएस हेट स्पीच मामले में पकड़े गए मुफ्ती के खिलाफ आतंकी एंगल से जांच भी कर सकती है। यानी कि जो गुजरात की पुलिस है, गुजरात की जो एटीएस टीम है, वो भी इन आरोपों को गंभीरता से लेती हुई नजर आ रही है और अब मौलाना के पाकिस्तानी कनेक्शन और आतंकी लिंक के जो दावे किए जा रहे हैं उस एंगल से भी जांच शुरू की जाएगी। यानी कि जिस मौलाना को सिर्फ और सिर्फ हेट स्पीच के मामले में गिरफ्तार किया गया था, अब उस पर पूरी तरीके से हर एंगल से कार्रवाई की जाएगी, फिर चाहे वो पाकिस्तानी कनेक्शन हो या फिर आतंकी लिंक का कनेक्शन हो। आपको बता दें कि 31 जनवरी 2024 को जूनागढ़ में मुस्लिम समुदाय के एक कार्यक्रम में मौलाना मुफ्ती सलमान अजहरी ने भड़काऊ बयान दिया था, जिसका वीडियो वायरल हो गया और इसके बाद पुलिस ने मामले का संज्ञान लेते हुए कार्रवाई शुरू की और अजहरी को और 2 संयोजकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। आयोजकों ने कार्यक्रम को नशा मुक्ति का कार्यक्रम बताते हुए पुलिस से अनुमति मांगी थी। हालांकि भाषण में अजहरी ने यह कहा कि अभी तो करबला का मैदान बाकी है और आज कुत्तों का वक्त है, कल हमारा दौर आएगा। इस तरीके की बातें वो कहते हुए नजर आए, इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल करते हुए नजर आए। आपको बता दें कि किस तरीके से मोहम्मद मौलाना अजहरी जो है वो नशा मुक्ति कार्यक्रम में हिंदुओं के खिलाफ जहर उगलते हुए नजर आया था। आपको बता दें इसी के साथ ही अगर हम गुजरात पुलिस के एक्शन की बात करें तो न सिर्फ मौलाना को अरेस्ट किया बल्कि जो आयोजक थे उनको भी गिरफ्तार किया गया है। इसी के साथ ही जब गुजरात और मुंबई पुलिस की टीम मौलाना को गिरफ्तार करने के लिए घाटकोपर एरिया में गई थी, तो वहां पर कई सारे जो मौलाना के समर्थक हैं वो इकट्ठे हो चुके थे और पुलिस की कार्रवाई में बाधा डालने की कोशिश कर रहे थे, जिसके बाद इस पूरे कमान को संभालते हुए पुलिस बखूबी नजर आई और न सिर्फ पुलिस ने वहां पर हल्का सा लाठीचार्ज किया बल्कि वहां पर तमाम लोगों को हटाने का काम किया और मौलाना को फौरन गिरफ्तार करके फिर गुजरात एटीएस को सौंप दिया जाता है और गुजरात एटीएस की टीम उसे जूनागढ़ पुलिस थाने ले आती है, जहां पर उसके खिलाफ मामला दर्ज किया गया था भड़काऊ बयानबाजी को लेकर के। ऐसे में जो लोग घाटकोपर इलाके में प्रदर्शन कर रहे थे और पुलिस की कार्रवाई में बाधा उत्पन्न करने की कोशिश कर रहे थे, उनके खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की गई और उनमें से 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया जो कि पुलिस को अपना काम नहीं करने दे रहे थे। ऐसे में अगर देखा जाए तो सोशल मीडिया पर कई तरीके के ट्रेंड भी चल रहे थे जो कि मौलाना का समर्थन करता हुआ नजर आ रहा था। इसमें से कई सारे हैशटैग्स भी उपयोग में लाए जा रहे थे, जिसमें से हैशटैग आई स्टैंड विथ मौलाना अजहरी। इसी के साथ ही जब मौलाना की गिरफ्तारी हुई थी तब हैशटैग रिलीज मौलाना सलमान अजहरी, इस तरीके के तमाम हैशटैग भी चल रहे थे और कई सारे ऐसे संगठन थे जो कि मौलाना को बेकसूर साबित करने की फिराक में थे और ये कह रहे थे कि ये तो बस आधा वीडियो का क्लिप ही वायरल किया जा रहा है। लेकिन जब पुलिस ने इस मामले में संज्ञान लिया तो सारी सच्चाई सामने आई कि कैसे न सिर्फ जूनागढ़ में मौलाना ने यह बयानबाजी की थी बल्कि इससे पहले गुजरात के ही कक्ष में मौलाना ने यह तमाम बयानबाजी की थी, वहां पर भी इस तरीके से भड़काऊ शब्दों का इस्तेमाल हिंदुओं के खिलाफ किया था। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।